बारूदी सामान है, ये जो पूरी बारूदी खेप है, ये अब इजराइल की ताकत और ज्यादा बढ़ाने को तैयार। और अमेरिका की तरफ से ये बड़ी खेप भेजी गई है इजराइल को, और इसलिए भी इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू और ज्यादा पहले से खूंखार इसमें हो सकते हैं, यानी कि युद्ध और ज्यादा भीषण हो सकता है। मेजर शाह, एक तो अमेरिका ने ताकत आईडीएफ की बढ़ा दी है, इजराइल की बढ़ा दी है, ताकत के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी तो बढ़ा होगा ना? बिल्कुल रचना जी, देखिए ताकत के साथ साथ कॉन्फिडेंस बिल्कुल बड़ा होगा इसके लिए, क्योंकि अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने और इजराइल को एड देने के लिए बात करी है। और इजराइल ने अनाउंस किया था और इजराइल ने कहा कि वो अमेरिका बैक प्रपोजल जो है एक टेम्पररी सीज फायर का गाजा में पूरे रमजान के महीने में, पूरे एक महीने में उस पे तैयार है वो। और ये जो, क्योंकि ये जो ट्रूस डील थी, जो सीज फायर की जो बात हुई थी, जो पीस की बात हुई थी, वो एक्सपायर हुई। और हमस जो है उसने अब तक कमेंट नहीं करा है कि उसको ये प्रपोजल मंजूर है कि नहीं, क्योंकि ये प्रपोजल में इसमें जितने भी प्रिजनर्स एक्सचेंज हैं, बंधक के एक्सचेंज थे, जैसे कि जो जिंदा भी हैं इजराइल की तरफ से या जो बदकिस्मती से अब तक इस दुनिया में नहीं रहे, उनको भी वापस करने की बात हुई है। तो ये हमस का हौथी लीडर्स ने वहां पर इजराइल की तरफ एक जंग छेड़ने की बात करी है। और जो पैलेस्टीन है वहां पे, पैलेस्टीनी जो गाजा में जो हैं, वो डर रहे हैं कि भाई अभी रमजान के महीने में दोबारा जंग शुरू हो जाएगी और दोबारा तबातोड़ हमले होंगे। तो गाजा की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने कंफर्म किया है कि 48,388 फलस्तीनी लोग वहां के मारे गए हैं, जो कि जब से ये हमले शुरू हुए हैं। और उसमें 1,11,803 पीपल जो कि घायल हुए हैं। और जो गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस है उसने बोला है कि जो डेथ टोल है ये है 61,709, यानी कि हजारों फलस्तीनी जो हैं जो कि रबल के अंदर थे, वो शायद अज्यूम कर रहे हैं वो मर गए हैं। और जो 1,139 जो लोग 7 अक्टूबर को मारे गए थे 2023 में, तो इसमें इजराइल और हमास के बीच में जो सीज फायर है जो अमेरिका चाह रही थी, शायद ये हमास ने बोला है कि वो टॉक्स तो बिल्कुल फेल हो गए हैं। तो ये अभी मुझे लग नहीं रहा कि ये टॉक्स भी ज्यादा बदकिस्मती से सफल हो पाएंगे, क्योंकि अब इजराइल, जैसे आपने बताया, इजराइल का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, इजराइल का दमखम बढ़ा है, इजराइल को सपोर्ट भी मिला है अमेरिका से, तो वो और चौड़े हो गए। उनके भाई अब हमें कोई डर की बात नहीं है। अब बात यह है कि हमास जो है उसके पास चारा क्या है। हमास को जो बंधक है वो जल्द से जल्द जितना और डिले करेंगे ना, जितना और लेट करेंगे वो बंधक को रिहा करने के लिए, उतनी ही और बड़ी भूल करेंगे। एक बड़ी भूल तो हमास कर चुका है 7 अक्टूबर वाली, उसके बाद दूसरी भूल कि जो बंधक है उनको रिहा नहीं करा टाइम से, तीसरी भूल अब अगर बंधक को अभी रिहा नहीं करते तो उनके ऊपर, उनकी वजह से मासूम बेगुनाह और मारे जाएंगे। इजराइल मारेगा ठीक है, लेकिन बहुत बुरी बात है, लेकिन हमास भी जिम्मेदार है इस बात का। हमास अगर ये ऐसी घटना करता ही नहीं तो इजराइल तो, देखिए ताली हमसे 2 हाथ से बचती है। तो इसमें हमास को भी मैं बहुत इतना ही जिम्मेदार ठहराऊंगा, क्योंकि जितने जो खात्मा हुआ वहां पर, जैसे कि गवर्नमेंट ने बताया कि 61,709 जो मगर जो रिपोर्ट हम सुन रहे हैं वो 48,388 तकरीबन। तो इस खात्मे में अमेरिका का बहुत, और देखिए जनरल अनिल माथुर ने जो बताया बिल्कुल सही बताया कि अमेरिका जो है वो, डोनाल्ड ट्रंप साहब इस टाइम से बिजनेसमैन रह चुके हैं, बड़े चालाकी से आगे आगे कदम उठा रहे हैं। लेकिन अपना फायदा भी ढूंढ लिया निपुण आलम बयान जी, अपना फायदा भी अमेरिका ने ढूंढ लिया। एक बड़ी खेप भी हथियारों की आधुनिक तरीके से इजराइल तक पहुंच गई है। शुरू में इनिशिएटिव भी ले लिया कि हाँ युद्ध रुकवाने के पीछे डोनाल्ड ट्रंप हैं, और अब ये युद्ध और ज्यादा भीषण इसलिए हो सकता है, इसके चांसेस हैं कि अमेरिका ने और ज्यादा शक्तिशाली आईडीएफ को कर दिया है। और उधर हमास की प्रवक्ता जब ये कह रहे हैं कि बातचीत फेल हो गई, तो हूती की भी नजर इस पर बनी हुई है। हाँ देखिए कृष्ण जी, अभी जैसे माथुर साहब बोल रहे थे और बहुत उन्होंने सही बोला था, फिर मेजर साहब भी बोल रहे थे। देखिए बात क्या थी कि जो अमेरिका है, अमेरिका का इस समय डोनाल्ड ट्रंप का पूरी कोशिश ये है कि एक तो वो चीन को आइसोलेट करे और उसको रशिया से अलग करे। और रशिया से अलग करने के लिए यूक्रेन वाले मैटर में हम देख रहे हैं कि रशिया की ओर झुकता आपको दिखाई दे रहा है। इसके कारण क्या है, इससे यूरोप में नाराजगी बढ़ी है अमेरिका के खिलाफ।
और यूरोप की नाराजगी को अमेरिका इसलिए चाह रहा है कि यूरोप इस बात को समझे कि अगर भारत के बहुत ज्यादा क्या होंगे एक्सपेंड, वो सॉरी अमेरिका अगर सारी जिम्मेदारी यूरोप की सिक्योरिटी की लेगा तो ऐसे बात बनने वाली नहीं है। अमेरिका चाहता है कि यूरोप भी अपने अपने डिफेंस बजट को बढ़ाए ताकि नाटो का डिफेंस बजट बढ़े और अमेरिका को थोड़ा राहत मिले। दूसरा, जो ट्रेड करता है अमेरिका यूरोप से, वो क्या हो, बेटर हो, और बेटर में उसमें क्या अमेरिका को भी लाभ हो ना कि नुकसान हो, उसके लिए टैरिफ की बात कर रहे हैं। अब यूरोप के जो बगावती एक ना, यूरोप एकदम से आपका एग्रेसिव हो रहा है किसके अगेंस्ट, अमेरिका के अगेंस्ट। तो इजराइल एक ऐसा माध्यम है जहां पर बैठकर वो यूरोप को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। और इजराइल कहां पर है, इजराइल है आपका, एक तो यूरोप से लिंक करता है, वेस्ट एशिया से लिंक करता है और अफ्रीका से लिंक करता है, एक ऐसे मुहाने पर जहां पर बैठकर वो इजिली अमेरिका क्या कर सकता है कि पूरे इस, चाहे वो यूरोप की बात करें, अफ्रीका या वेस्ट एशिया, तीनों पर अपनी पकड़ बना सकता है। तो अमेरिका कहीं ना कहीं इजराइल को मजबूती देकर अपने हितों को साधने का प्रयास कर रहा है। और दूसरा, देखिए इंटरनेशनल रिलेशन में ये बात कही जाती है कि जो रिलेशंस होते हैं वो गिव एंड टेक के होते हैं। अभी जो रशिया यूक्रेन के मैटर में अमेरिका जब आया और अमेरिका ने 350 बिलियन डॉलर की बात की, वो तो देखिए पब्लिकली सामने आ गई। नहीं तो अमेरिका किसी भी देश के साथ करेगा तो बदले में कुछ आएगा। यूक्रेन ने मिनरल्स देने को मना कर दिया, उसमें धमाधमी हो गई। तो बात है कि इजराइल क्या देता है अमेरिका को, अगर अमेरिका इस प्रकार का फंड करता है, वेपन सप्लाई करता है, तो क्या देता है, वो देता क्या है, एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जिससे अमेरिका की जो बादशाहत है, यानी कि जो एक ग्लोबली पावर की जो इसका कंट्रोल करने की क्षमता है वो बनी रहे। और इधर माथुर साहब ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी कि ईरान के ऊपर जब जब प्रेशर बनाने का प्रयास थी कि अगर हम पूरे वेस्ट एशिया के अंदर बात करते हैं तो कोई भी देश आज ऐसा नहीं है जो अमेरिका के सामने खड़ा हो, केवल ईरान के अलावा। और जैसे ही ये बात होता है, इजराइल और अमेरिका, इनका प्राइमरी फोकस जो है वो किसके ऊपर है, इजराइल के ऊपर है, वो सॉरी ईरान के ऊपर है, इजराइल का हो या अमेरिका का हो। तो ईरान को अगर डिस्ट्रॉय करने की बात करेंगे तो ईरान इज द प्रॉक्सी ऑफ द चाइना, और हमास हो, हुतीज हो, दे आर द प्रॉक्सी ऑफ द ईरान। तो ये सब ऑटोमेटिकली एक्टिव होंगे और इसराइल को उनके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो ईरान की सुरक्षा, ईरान का समस्या ये है कि मेरी सुरक्षा इसमें है कि अगर हुतीज और हमास जो है वो एक्टिव रहे और इसराइल इनके साथ उलझा रहे। और यही बात चीन समझता है कि ये वोट जितना लंबा चलता रहेगा उतना ज्यादा हम इसराइल, अमेरिका इनको डेंट करते रहेंगे। तो ये बहुत बड़े कैनवास की लड़ाइयां हैं, हाँ। हमास और इसराइल। मतलब तो जितना दिख रहा है या जितना समझ में आ रहा है उससे कहीं ज्यादा वास्ट ये टॉपिक है और बड़ा विस्तार पूर्वक इसे समझने की जरूरत है कि कैसे किन किन देशों की साजिशें इसमें पीछे चल रही हैं या अपनी फायदे की सोच चल रही है। अनुज माथुर सर, जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की आहट चल रही थी, जब ये हो रहा था कौन जीतेगा कौन हारेगा, तब से ही बातें चलने लगी कि रूस यूक्रेन का युद्ध रुकेगा क्या, इजराइल और हमास के बीच में ये जो टकराव है, युद्ध है, ये रुकेगा क्या। फिर डोनाल्ड ट्रंप जीत गए, जीतने के बाद से खबरें आने लगी कि जो कोई नहीं कर पाया वो डोनाल्ड ट्रंप कर जाएंगे, और उसमें हमने देखा भी पॉजिटिव रिजल्ट सामने आए। उधर रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध विराम पर बात होने लगी और इधर इजराइल हमास में तो फर्स्ट फेज की बातचीत हो भी गई। लेकिन उधर ज़ेलेंस्की पहुंचे अमेरिका व्हाइट हाउस, फिर वो बातचीत, फिर वो तीखी बहस, फिर उनका वापस लौट आना और कोई डील ना होना, और उसके बाद इजराइल और हमास की ये खबर सामने आना। कनेक्शन है क्या आपस में कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सारा पूरा जो वर्ल्ड जो कैनवस है वो इंटरलेस्ड है। आप इसको देखेंगे, इसके मैं दो तीन आपको वजह बताता हूं। पहले कई बार मैं ये बात आपको बता चुका हूं कि आज का जो परिप्रेक्ष्य है विश्व जियोपॉलिटिक्स का और जियो इकोनॉमिक्स का, उसका जो एपिसेंटर है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर आप कहें उसे रचना, तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अटलांटिक से हट करके इंडो पैसिफिक में आ गया है। और सारा जो इकोनॉमिक माइट और इकोनॉमिक कंट्रोल जो है दुनिया के ट्रेड का, वो इंडो पैसिफिक के थ्रू होना है। तो इस वजह से आप देखेंगे कि अमेरिका एक ऐसा देश है, कुछ दिन पहले ये बात मैंने कही थी कि अमेरिका के दुश्मनी से ज्यादा खतरनाक अमेरिका से दोस्ती होती है। अमेरिका एक ऐसा देश है कि जब अपने इंटरेस्ट के लिए वो किसी को भी कहीं भी डंप कर सकता है, किसी को भी कहीं से पिकअप कर सकता है, और वही आपको अभी नजर आ रहा है। 3 साल तक अमेरिका ने यूक्रेन को युद्ध की आग में झुलसा। ये मैं साफ कह रहा हूं कि पूरी तरह से इस लड़ाई के लिए अमेरिका जिम्मेवार था,
और उन्होंने उनको, और आज उनको लग रहा है कि उनका इंटरेस्ट ज्यादा नहीं बचा है, तो उसी यूक्रेन को तहस नहस बर्बाद करके वो छोड़ के अलग हो गए।